नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ गए हैं। क्लास 12 का है दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर से। यहाँ पास से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। और इसमें से ये जो हम 10 या 11 औषधियों के पौधों के नाम बताएंगे, इनके सक्रिय घटक बताएंगे और इनका प्रयोग बताएंगे। 3 या 4 अवश्य औषधि पौधे पूछता है। आप पिछला पेपर उठा करके देख सकते हैं, ये बहुत बार आ चुका है और इस बार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने जो आने वाले हैं यानी जो आते हैं अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं औषधि पौधे को यहाँ पास बताया है और इनको सभी को आप याद कर लीजिए तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो यहाँ पास देखते हैं दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनके पास भी ये क्वेश्चन पहुंच पाए और उनको याद हो पाए, जिससे उनको परीक्षा में अच्छा अंक मिल पाए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास देखते हैं आंवला। आंवला एक औषधि पौधा है दोस्तों। इसमें सक्रिय घटक एक इसमें क्या क्या चीज़ होता है? विटामिन सी होता है, कैरोटीन होता है, राइबोफ्लोविन होता है और डी फ्रैक्टोज होता है। क्या होता है? डी फ्रैक्टोज होता है, यानी आंवला में ये सब पाए जाते हैं। आंवला का प्रयोग दोस्तों, इसका प्रयोग ज्वार, अपच या अस्थमा या मधुमेह, ज्वार यानी बुखार, ठीक दोस्तों, अपच यानी किसी अपने शरीर में पाचन नहीं होना, सही तरीके से पाचन नहीं होना, ऐसे अवस्था में आंवला का प्रयोग किया जाता है। अस्थमा, अस्थमा यानी सांस लेने में प्रॉब्लम, मधुमेह, मधुमेह में भी आंवला का प्रयोग किया जाता है। यदि आप आंवला खाएंगे तो इन सभी रोगों से मुक्त रहेंगे। ठीक दोस्तों, और हल्दी, हल्दी का प्रयोग दोस्तों, हल्दी एक औषधि पौधा है जिसमें रिजोमन करक्यूमिन, क्या होता है? रिजोमन करक्यूमिन नामक सक्रिय घटक पाया जाता है। हल्दी क्यों खाते हैं दोस्तों? हल्दी खाने से हमें फ़ायदा क्या होता है? इसका प्रयोग कहाँ होता है? सिर दर्द, सिर दर्द करने में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। अपच में भी हल्दी का प्रयोग, खांसी में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। खांसी, जुखाम हो गया, ज्वर हो गया यानी बुखार हो गया, घाव हो गया, घाव में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। वर्ण अंधता, वर्ण अंधता में भी प्रयोग किया जाता है हल्दी का। यहाँ पास देखते हैं तुलसी। तुलसी का प्रयोग, तुलसी में सक्रिय घटक होता है आर्सोविक अम्ल होता है, फिनॉल होता है, एस्कर्विक अम्ल और कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन होता है। इसमें सक्रिय घटक पाए जाते हैं। इसका प्रयोग खांसी में प्रयोग किया जाता है, जुखाम में, ज्वर में और आदि में, यानी खांसी, जुखाम और ज्वर में मुख्यतः तुलसी का प्रयोग किया जाता है। जिसको जुखाम हो गया, जाओ भाई चाय बना करके ले आओ तुलसी डाल करके। तो तुलसी का प्रयोग यानी खांसी में, जुखाम में किया जाता है ना। चौथा, नीम। नीम भी एक औषधि पौधा है जिसका सक्रिय घटक है, क्या क्या इसमें मिला होता है? कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन। तुलसी में भी क्या होता है? कैरोटीन होता है। और ऑक्सोलिक अम्ल होता है, ऑक्सेलिक अम्ल होता है। ठीक, तो नीम का प्रयोग यानी क्या क्या होता है? रक्तरोधक, रक्तरोधक के रूप में नीम का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक, त्वचा रोग में और ज्वर नाशक के रूप में नीम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नीम से दवाई बनती है जिसका प्रयोग इनमें किया जाता है। पांचवा नंबर लहसुन। लहसुन में दोस्तों कॉपर पेप्टाइन, एलिन और एंथोसायनिन या 2-मैक्रो-1 सिस्टीन सक्रिय घटक पाए जाते हैं। लहसुन का प्रयोग दोस्तों कैंसर, मधुमेह और सूजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पास आप लहसुन का प्रयोग मुख्यतः इनमें किया जाता है और स्वास्थ्य वर्धक के रूप में भी लहसुन का प्रयोग किया जाता है। घृत कुमारी, घृत कुमारी का प्रयोग दोस्तों सक्रिय घटक हैं इसके एलाइन। क्या है दोस्तों? एलाइन एक सक्रिय घटक है और एलोइन मोडिन भी एक सक्रिय घटक है। घृत कुमारी का प्रयोग पीलिया, ज्वर, गठिया और त्वचा रोग में किया जाता है। घृत कुमारी का कहाँ कहाँ? पीलिया के समय प्रयोग किया जाता है, ज्वर के समय यानी बुखार के समय, गठिया प्रकार का एक रोग सुने होंगे, गठिया, ठीक, और त्वचा रोग में भी घृत कुमारी का प्रयोग किया जाता है। ठीक।
ठीक दोस्तों, तो पूरा हम विधिवत देखें और आगे है यहाँ पास 7वां नंबर ब्रह्मी। ब्रह्मी के सक्रिय घटक हैं बीकोसाइटिन ए तथा बी, और बीटुलिक अम्ल क्या है, बीटुलिक अम्ल है ये ब्रह्मी के क्या है सक्रिय घटक। ब्रह्मी का प्रयोग शारीरिक शक्ति, वीरवर्धक, स्मृतिवर्धक हेतु और आयुवर्धक हेतु प्रयोग किया जाता है, आयु वृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, ब्रह्मी का प्रयोग मुख्यतः इन सभी चीज़ों में और चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद मूसली भी एक प्रकार का क्या होता है, औषधि पौधा है जिसमें सक्रिय घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर्स और अनेक खनिज लवण होते हैं। क्या होते हैं, सफ़ेद मूसली में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर्स, अनेक खनिज लवण पाए जाते हैं सफ़ेद मूसली में। इसका प्रयोग लैंगिक क्षमताओं में वृद्धि तथा गठिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, यानी लैंगिक क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए और गठिया के उपचार के लिए सफ़ेद मूसली का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः। ठीक, बेल यानी बेल को हम क्या कहते हैं, श्रीफल। ये भी एक प्रकार का औषधि पौधा है जिसमें सक्रिय घटक क्या पाया जाता है, सक्रिय घटक के रूप में अम्बेलिफेरोन क्या पाया जाता है, अम्बेलिफेरोन नामक सक्रिय घटक पाया जाता है। बेल का प्रयोग ज्वर यानी बुखार के समय और दस्त आदि में किया जाता है, बेल का प्रयोग मुख्यतः। ठीक दोस्तों, शतावरी भी एक औषधि पौधा है जिसका सक्रिय घटक साइटोसिस्ट्रोलक और क्यूरसेटिन 3 ग्लूकोनाइड। ठीक, और इसका प्रयोग प्रशीतक के भांति प्रयोग किया जाता है। शतावरी का प्रयोग आंतों की बीमारी में किया जाता है, दूध बढ़ाने में, यानी जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ का जो दूध होता है उसकी वृद्धि करने के लिए, यानी थोड़ा वृद्धि करने के लिए शतावरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास हमने 10 औषधि पौधे देखे जो मुख्यतः कई बार आ चुके हैं और इस बार भी आने वाले हैं, यानी आने के पूरे चांस हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक दोस्तों, इनमें से कोई भी नहीं छूटना चाहिए। बुक में तो बहुत सारे दिए हैं लेकिन हमने 10 छांट करके जो बताए हैं ये कई बार पेपर में आ चुके हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको बताने का पूरी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।